जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उन्होंने नेताजी पर आईएसआई का आरोप लगाया था। जो पक्का समाजवादी होगा वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मेरी बात को जिन्होंने माना उनको धन्यवाद। अखिलेश यादव हमारी बात को माने होते, हमारे सुझाव माने होते तो 2022 में दूसरे ही रिजल्ट होते। पहली बार आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको बधाई देते हैं। और जहाँ तक देखिए, सबसे पहले मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और फिर देखिए, जब आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि 1997 में जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उन्होंने नेताजी पर आईएसआई का आरोप लगाया था। तब मैंने कहा था कि जो पक्का कट्टर समाजवादी जो होगा, जो समाजवादी नेताजी के विचारों पर चलने वाला होगा, वो जो नेताजी पर आरोप लगाने वाले प्रत्याशी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। नेताजी को अपमान कर, जो पक्का समाजवादी होगा वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मेरी बात को जिन्होंने माना उनको धन्यवाद। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमसे वोट मांगेगा, तो उन्होंने कभी हमें ऐसे वोट नहीं मांगा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं मांगा। जब यहाँ यशवंत सिन्हा जी आए तब भी नहीं वोट मांगा, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। तो फिर जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से डिनर पर निमंत्रण गया, मैं गया, तो वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी थी, उनसे परिचय कराया गया, उन्होंने वोट मांगा, फिर मैंने उनको वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया। अच्छा, ये कैसा रिश्ता है कि मतलब आप उनके विरोध भी कर रहे हैं लेकिन वो आप गठबंधन से बाहर भी नहीं कर रहे हैं, आप भी गठबंधन तोड़, और यही हाल ओम प्रकाश राजभर का भी है कि वो भी कह रहे हैं कि हमको तलाक वो दें, हम क्यों तलाक देंगे। देखिए, अगर इन बात तो आपने जब कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारी बात को माने होते, हमारे सुझाव माने होते तो 2022 में दूसरे ही रिजल्ट होते। तो फिर तो ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, अखिलेश यादव की पार्टी सत्ता में होती। किन लोगों ने आपकी सलाह नहीं मानवाने दी? अखिलेश यादव खुद नहीं मानने को तैयार थे कि उनके सलाहकार? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं उनके जो सलाहकार हैं, नवरत्न हैं, उन्होंने सत्यापीठ रखी है। तो देखिए, जिम्मेदार तो जो भी नेता होता है, अब जिम्मेदार तो हम तो उन्हीं को समझते हैं जो जिनकी कमान समाजवादी पार्टी के हाथ